नमस्कार मित्रों, मैं मुन्ना सर। आप सभी को इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे, जो चैप्टर 7 है और यह हमारा इंट्रोडक्शन क्लास। मैंने इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में जानेंगे। अगर हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास को अगर अच्छे तरह से देख लेते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन होगा 7.1 वह आसानी तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे एक रेखा लेंगे और इधर से एक रेखा ले लेते हैं, यानी एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है, उसे हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। कौन रेखा कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। इधर हमारा x होता है तो इधर हमारा x डैश होता है। इधर हमारा y होगा तो इधर हमारा y डैश होगा। यह क्लियर है? अब देखिएगा, इधर हमारा x जो x है उधर हमारा धनात्मक संख्या होता है, यानी प्लस वाला होता है। प्लस वाला होता है 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, इधर भी 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। यह हमारा x धनात्मक होता है और y है उधर भी धनात्मक होता है। अब x डैश की ओर हमारा ऋणात्मक होता है, इधर भी ऋणात्मक होता है। बराबर बराबर दूरी पे हम लिख देंगे -1, -2, -3 और -4। और y डैश की ओर भी हमारा ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है, बराबर बराबर दूरी पे। इधर हमारा -1, -2, -3 और -4 और -5 इधर भी हो जाएगा। जहां तक आप लोग लिख सकते हैं चारों साइड। तो देखिएगा, x यानी धनात्मक, y धनात्मक और x डैश की ओर भी ऋणात्मक और y डैश की ओर भी ऋणात्मक। अब देखिएगा, कभी भी जब एक रेखा दूसरी रेखा को काटती है उसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। यानी मूल बिंदु में हमारा x का मान भी 0 होता है, y का भी मान 0 होता है, यानी 0,0। x का मूल बिंदु क्या होता है? 0 होता है और y का भी मूल बिंदु 0 होता है। तो यह हमारा मूल बिंदु हुआ, यानी 0,0। अब दूसरा काम यह है, इसमें 4 भाग है, जिसको देखिएगा, ये प्रथम, यह दूसरा हुआ, यह तीसरा हुआ और यह चौथा हुआ। यह पहला भाग को हम प्रथम पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पाद। और दूसरा को द्वितीय पाद। तीसरा को हम लिखेंगे तृतीय पाद और चौथा को बोलेंगे चतुर्थ पाद। देखिए, इसको प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। पाद नहीं बोलकर हम प्रथम चतुर्थांश भी बोल सकते हैं। यानी चतुर्थांश का मतलब होता है इसमें 4 गो भाग है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश या चतुर्थ चतुर्थांश। अगर इसको भी अगर आप लोगों को बोलना होगा तो ये भी सही है, या मतलब चारों सही है, और चतुर्थांश भी बोलना होगा वो भी सही है।
जो आप लोगों को इच्छा, जो आप लोगों को आसान लगे वह बोल देना है, लिख लेना है। अब काम यह है इसमें कि यह x है और यह y है, यह प्रथम पाद है। तो प्रथम पाद में हमेशा हमारा चिन्ह प्लस और प्लस होता है। कैसे होता है ये भी देख लीजिए। पहले प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो पहले x का मान लिखाता है। देखिए यह जितना संख्या है धनात्मक, कि धनात्मक संख्या किस में होता है, तो कहिएगा कि सर प्लस में होता है। किस में होता है? प्लस में। और y जो है, y जो रेखा है उस पर भी हमारा धनात्मक में संख्या है, तो धनात्मक भी किस में होता है? वो भी प्लस में होता है। तो इसीलिए प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है। अब कभी भी पहले x का मान लिखाता है, x का चिन्ह लिखाता है, x का, यह दिमाग में रखिएगा कि पहले x का मान लिखाता है तब y का मान लिखाता है। अब इसमें आते हैं तो x डैश, x डैश यानी x का मान लिखाएगा, तो जितना है x या किस में है तो कहिएगा माइनस में है, और इधर वाला y किस में है तो प्लस में है। कर दिए। अब तीसरा में आइएगा तो x का मान माइनस में है और y का भी मान किस में है? माइनस में है। चौथा में इधर वाला x का मान किस में है? प्लस में, और इधर वाला y का मान किस में है? माइनस में है। यह भी लिख दिए। अब क्वेश्चन अगर आ जाएगा, अब क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में, अगर दे देगा यहाँ पे क्वेश्चन, कहेगा कि बताइए बिंदु बिंदु 5,4 किस पाद का होगा? 5,4 किस पाद का होगा, यानी किस चतुर्थांश का होगा, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5,4 है। क्या है? 5,4। यह 5 के आगे प्लस है, छिपा है, इस 4 के आगे भी प्लस छिपा है, तो यह चिन्ह प्लस है। यहाँ पर भी चिन्ह हमारा प्लस आया। और देखिएगा यह कंडीशन किस में आया है, तो कहिएगा कि प्रथम पाद में आया है। दोनों प्लस प्लस है प्रथम पाद में, तो यहाँ पर भी प्लस प्लस है। देखे आप, प्रथम पाद में प्लस प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस प्लस है। तो आप पूछेंगे कि बिंदु 5,4 किस पाद का होगा, तो आप लोग कहिएगा कि प्रथम पाद का होगा, यानी 5,4 प्रथम पाद का होगा। यानी जो 5 है यह x का मान होता है, जो 4 है y का मान होता है। अभी बोले थे कि पहले x का मान लिखाता है तब y का मान लिखाता है। अब यह क्वेश्चन नहीं करके दूसरा क्वेश्चन एक और पूछ देगा कि बिंदु माइनस में 3,6 किस पाद का होगा? किस पाद का होगा? तो आप लोग आसानी तरीका से बता सकते हैं किस पाद का होगा। संख्या कोई भी दिया रहे, संख्या से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ चिन्ह देखना है। अगर इस तरह कंडीशन कहेगा, क्वेश्चन पूछेगा तब, संख्या से मतलब नहीं है, संख्या कोई भी दे सकता है, बस चिन्ह से मतलब है। 3 के आगे क्या है? माइनस है, और 6 किस में है? तो प्लस में है, यानी 6 के आगे प्लस छिपा है। तो देखिए यह किस पाद में है, कहीं पे दिख रहा है उस ग्राफ पे? कहिएगा कि हाँ सर यह दिख रहा है, यहीं पे दिख रहा है, यानी द्वितीय पाद में। पहले द्वितीय पाद में x का मान पहले किस में होता है? तो माइनस में होता है, और y का मान किस में होता है? तो प्लस में होता है। देखिए यहाँ पर भी पहले माइनस आया और यहाँ पे प्लस आया, तो यह किस पाद का है? तो हम लिख देंगे आंसर में द्वितीय पाद। क्या लिखेंगे? द्वितीय पाद। ऐसे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है। अब देखिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, जो आगे बढ़ते हैं
यह क्वेश्चन ऐसे कह देगा, अब देखिए हमने इतना समझ लिया, इधर भी हमने बता दिया कि किस पाद का होगा और चिन्ह भी हम दर्शा दिए। अब बात आ जाएगा, बताइए कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेगा, प्रथम पाद में से अगर पूछना चाहेगा क्वेश्चन, ऐसे अगर कह देगा कि माइनस में 5 कमा -6 किस पाद का होगा, तो आप लोग बता सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस है, तो यह किस पाद का होगा, तो इसके आगे 5 के आगे भी माइनस और 6 के आगे भी माइनस, यह हमारा तृतीय पाद का हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा तृतीय पाद। अगर ऐसे कंडीशन कह देगा कि बताइए कि 5 है, बताइए कि 10 कमा -7 किस पाद का होगा, तो ये भी आप लोग बता सकते हैं कि 10 कमा -7 किस पाद का होगा, तो 10 कमा -7 यानी 10 के आगे प्लस छिपा है तो प्लस, माइनस 7 के आगे माइनस दिख रहा है, यह हम कर दिए। यानी पहले प्लस आया उसके बाद माइनस आया, तो यहाँ पर भी पहले प्लस है इसके बाद से माइनस है, तो यह किस पाद का होगा, तो चलिए देखिए अब हम यह देखेंगे कि एक्स निर्देशांक को, एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक को हम भुज कहते हैं, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को, वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई के निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि बिंदु बिंदु 5 कमा -7 का भुज क्या होगा, क्या होगा, तो अभी हम जाने कि x को हम किससे सूचित करते हैं, भुज से, और y को किससे सूचित करते हैं, कोटि से। अब हम शुरू में बताए थे कि कभी भी पहले x का मान होता है तब उसके बाद y का मान होता है, यह निर्देशांक ज्यामिति में हमको यही पढ़ना है, फर्स्ट में x का मान तब y का मान। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 5 कमा -7 का भुज क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में हमको चिन्ह से मतलब नहीं है, बस बताना है कि भुज क्या होगा, कोटि क्या होगा, यही बताना है, जो क्वेश्चन कहेगा वही बताना है। तो आइए पूछा है कि बिंदु 5 कमा -7 को 7 का भुज क्या होगा, तो जब यह हमने बोले कि सबसे पहले वाला किसका मान होता है, x का मान होता है और उसके बाद वाला y का मान होता है, तो x को हम किससे सूचित किए हैं, तो आप लोग कहिएगा सर भुज से सूचित किए हैं, तो भुज होगा, और y को किससे सूचित करते हैं, तो कहिएगा कि कोटि। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि बिंदु 5 कमा -7 का भुज क्या होगा, भुज, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भुज कह रहा है, तो भुज क्या है, तो हम भुज को किससे सूचित करते हैं, x से, x का मान कितना है 5, तो यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा।
किसका आंसर हुआ? तो भुज का आंसर 5 आया। अगर इसी को क्वेश्चन कह देगा इसी को कि बिंदु 5 कमा -7 का कोटि का होगा, यहाँ पे भुज के जगह पे कोटि बोल देगा तो कोटि का होगा। तो कोटि देखिएगा, यहाँ पे कोटि को हम y से सूचित करते हैं, y का मान -7 होगा, यानी -7 होगा कोटि, यानी कोटि का मान -7 आंसर हो जाएगा। समझे? आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कि अगर कोई दो गो बिंदु देगा, कोई दो गो बिंदु देगा, यहाँ पे मान लीजिए P है और यहाँ पे Q है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो हम सबसे पहले दूरी सूत्र जान लेते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है? तो दूरी सूत्र यह होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक इसका इस तरह भी सूत्र होता है, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह दोनों एक ही सूत्र है। अगर आप क्वेश्चन बनाइएगा, अगर एक ही क्वेश्चन को अगर दोनों सूत्र पे बनाना चाहेंगे तो दोनों सूत्र पे एक ही आंसर आएगा। आप लोगों को जो सुविधा लगे उस सुविधा को आप लोग प्रयोग कीजिएगा, यानी आप लोगों को पहला सूत्र मन करेगा, पहला सूत्र पे क्वेश्चन रख के बनाने के लिए, चाहे दूसरा पे किसी पे बनाइएगा, पहला पे चाहे दूसरा पे बनाइएगा, दोनों पर सेम ही आंसर आएगा। अब आगे देखेंगे कि हमारा संरेखी क्या है। संरेखी क्या है? तो संरेखी क्या है? अगर एक ही रेखा पे 3 बिंदु देता है, यानी एक ही रेखा पे 3 बिंदु, जैसे में यहाँ पे मान लेते हैं P, एक बिंदु यहाँ पे Q और यहाँ पे R, एक ही रेखा पे अगर 3 गो बिंदु देता है वही संरेखी होता है, यानी संरेखी त्रिभुज। और संरेखी का यानी संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हमेशा 0 होता है। अब 0 कैसे होता है ये जान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना है, संरेखी त्रिभुज, यहाँ पे हम ले लेते हैं P और यहाँ पे Q और यहाँ पे R। तो कहिएगा कि सर इसमें तो अंदर जो दिखता है वो क्षेत्रफल होता है, सब क्षेत्रफल। आपने बोले है कि संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल हमको दिख रहा है। अब देखिएगा, है यहाँ पे क्षेत्रफल है, अगर यही त्रिभुज आगे चल के ऐसे बन जाएगा, यही त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे P, Q और R, तो इसमें भी थोड़ा सा क्षेत्रफल दिखा। अगर यही त्रिभुज आगे चल के ऐसे हो जाए, P, Q और बिंदु R, तो देखिएगा अब यहाँ पे हमको क्षेत्रफल नहीं दिख रहा है, यानी एक ही रेखा पे 3 गो बिंदु आ गया, जो पहले हम बताए थे कि एक ही रेखा पर 3 गो बिंदु होता है वह संरेखी होता है, या संरेखी का क्षेत्रफल 0 होता है। अब हई देखिएगा, जो हई Q था शीर्ष, जो Q शीर्ष था, या के यहाँ पे चिपक गया है, यानी एक रेखा पे हो गया है तीनों बिंदु P, Q, R। तो जब एक रेखा पे हो गया है तो इसमें क्षेत्रफल नहीं दिख रहा है। इसके पहले थोड़ा क्षेत्रफल ज्यादा था, इधर और गए तो थोड़ा कम हो गया, और इधर आए तो पूरा एक में हो गया, यानी चिपक गया, एक ही रेखा पे तीनों बिंदु हो गया। जब एक ही रेखा पे तीनों बिंदु हो जाएगा तो वह यानी उसका क्षेत्रफल, यानी संरेखी का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, उसमें क्षेत्रफल बचबे नहीं करेगा जब एक ही रेखा पे 3 गो बिंदु आ जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे।
आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिएगा आगे, आगे आप सुन लीजिए कि अगर एक्स अक्ष से दूर, एक्स अक्ष से दूर बिंदु को वाई निर्देशांक कहते हैं, जिसको हम कोटि बोलते हैं। एक्स अक्ष से दूर वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। अब इसी को पलट देगा, कहेगा कि वाई निर्देशांक से दूर एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, यानी एक्स को हम भुज से सूचित करते हैं। अब अगला कंडीशन यह कहेगा एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होता है, तो एक्स अक्ष पे वाई का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होता है, 0 होता है। अगर इसी को पलट दिया जाएगा कि वाई अक्ष पे एक्स का मान क्या होता है, तो इसका भी 0 होता है। एक्स अक्ष पे वाई का भी मान 0 होता है, चाहे वाई अक्ष पे एक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी शुरू में हम बताए थे कि ग्राफ खींचे थे हम, और उस ग्राफ पे मूल बिंदु यानी एक्स कमा वाई का मान 0,0 होता है, यानी मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है 0,0। एक्स का भी मान 0 और वाई का भी मान 0, मूल बिंदु। अब देखिएगा, हम आशा करते होंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन को, यानी इस इंट्रोडक्शन क्लास को आप लोग अच्छे से अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम, यह हमारा निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन क्लास था। अगर हम इसके बारे में अगर जान लेते हैं इंट्रोडक्शन क्लास, तो हमको आगे 3 गो एक्सरसाइज है इसमें। इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो इस निर्देशांक ज्यामिति में 3 एक्सरसाइज है। वह तीनों एक्सरसाइज को हमको बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बस सिर्फ इसको देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन क्लास को, यही आपको जरूर देखने को मिलेगा आगे एक्सरसाइज में। और हम अगले वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति के 7.1 को लेकर आएंगे और आप लोगों के पास जरूर इसको पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग, हम कहते हैं कि अच्छा से अच्छा पढ़ लीजिएगा इस इंट्रोडक्शन क्लास को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। आप लोग पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, पढ़िएगा तभी कुछ कर पाइएगा। आप लोग देख लीजिएगा, अगले वीडियो में हम मिलेंगे। इसके लिए धन्यवाद।